हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो पेपर आ रहे हैं उनमें कंप्यूटर का सेशन थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहा है। अगर आपने मेरा पेड बैच कंप्यूटर का पूरा पढ़ा है और पढ़ रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आगे पीछे से कुछ भी पढ़ने की। आपको एमसीक्यूज वगैरह वहीं प्रोवाइड होंगे। इन बिटवीन कभी कभार आजकल पेपर में से कुछ नई चीज़ें पूछी जाती हैं एआई के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे इवॉल्व हुआ और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें यहाँ से क्या पढ़ना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात खुद ही पता होनी चाहिए कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये ऐसी ऐसी एबिलिटी होती है कंप्यूटर की जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ह्यूमंस रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हम किसी बंदे को रिप्लाई करते हैं, इस तरीके से अगर कंप्यूटर भी हमारे कोग्निटिव फंक्शन की तरह काम करने लगे तो ऐसी इंटेलिजेंस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या हाल है आपका, तो मैं बोलूंगा मेरा हाल ठीक है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर को भी पूछें कि जनाब क्या हाल है जी आपका, आज मौसम कैसा है, तो वो भी आपको बताए कि आज मौसम अच्छा है, मेरा हाल ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ टर्म्स जुड़ी हुई हैं। एक है एम एल। एम एल का मतलब होता है मशीन लर्निंग। क्या होता है? मशीन लर्निंग। तो इन टर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट डज एम एल स्टैंड्स फॉर? मशीन लर्निंग। एक और है एन एल पी। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपने ऐसे करके पढ़ा होगा, कंप्यूटर में लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, और कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज, और कौन सी लैंग्वेज? और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपने मशीन लेवल लैंग्वेज में पढ़ा होगा असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। यहां आपने हाई लेवल में पढ़ा होगा फॉरट्रैन, लिस्प, अल्गोल, कबोल, बेसिक, लोगो, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्रोलोग, रूबी, कोबरा, स्क्वेरल। आपने ये लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आपने पढ़ी होगी एपीएल, पीएचपी, पर्ल, वीबी, स्नोबॉल, ये सब लैंग्वेजेस पढ़ी। मगर ये बात आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को इस मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बाय दी प्रोग्राम्स नोन एज कंपाइलर एंड असेंबलर। मगर अगर हम कंप्यूटर को ऐसा कुछ बना दें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करने लगे कंप्यूटर। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो हम बात बोलें। मैंने मोबाइल उठाया और मैंने बोला हेलो, चलिए जी गाना लगा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दो, तो मान लो वो गाना लगने लग जाए। या हम अपनी गाड़ी में बैठ के हम बटन दबाते हैं, बोलते हैं सन रूफ खोल दो, एसी चला दो। तो जब हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टर्म जुड़ी हुई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है, अभी बताऊंगा ये कैसे काम करता है। तो चलिए अब मेरे साथ थोड़ा सा रिकॉल करो। बताओ जी एआई का क्या मतलब होता है? कि जब कंप्यूटर मिमिक करने लगे, कॉग्निटिव फंक्शन परफॉर्म करने लगे, कि सोच समझ के काम करने लगे इंसानों की तरह, इस फीचर को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई में हमें मशीन लर्निंग को पढ़ना होता है, हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ना होता है, हमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, क्या होता है वो पढ़ना होता है। ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो, स्क्रीन अच्छी से दिख जाएगी। तो देखो जी, बात है 1997 की। आपको पता है डीप ब्लू रोबोट, ये एक रोबोट है जिसने
उस वक्त के चेस चैंपियन यानी कि गैरी कैस्परोव को डिफीट किया। चेस के बारे में तो आपको पता है, ये वो गेम है जिसमें हम दिमाग से सोचते हैं कि कौन कहाँ उठा के रखना चाहिए हमें चेस का प्लेयर, तो दिमाग से सोच के ही काम होगा। और ये कोई प्री ट्रेंड भी हो नहीं सकती है, इसमें मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ओपोनेंट ने क्या मूव किया है, उसके मुताबिक ही मैं चेंज कर पाऊंगा। तो जनाब 1997 में एक रोबोट था डीप ब्लू नाम का, इसने उस वक्त के गैरी कैस्परोव को डिफीट भी कर दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम कंप्यूटर से वो काम भी ले सकते हैं जिन काम पे इंसान का दिमाग लगता है, हम कंप्यूटर से वो काम लेने लग गए। तो जनाब अब इसके बाद धीरे धीरे चैट बॉट बनाएगी। अब ये चैट बॉट क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ह्यूमन कन्वर्जेशन को सिमुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, या फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदना है, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी तो वो आपको रिप्लाई, आपको मैसेज आता है वहाँ से। तो चैटबॉट के बारे में बड़ा ज़रूरी है, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ह्यूमंस की बातों को मिमिक करते हैं, सिमुलेट करते हैं, उनको बताते हैं, ये रिप्लाई करते हैं। कैसे? जैसा कि कोई इंसान रिप्लाई करता होगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। और बेस्ट, अगर आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर लिखा होगा टोल फ्री नंबर, तो आप टोल फ्री नंबर, यहां पे कॉल वाला नंबर भी होता है और यहां पे व्हाट्सएप वाला नंबर भी होता है। अगर आप व्हाट्सएप वाला नंबर अपने मोबाइल में सेव करोगे और आप उनको बोलोगे जी हमारा इन्वर्टर नहीं चल रहा, तो आपको कोई पर्सन रिप्लाई नहीं करेगा, आपको चैटबॉट रिप्लाई करेगा। और बताता हूं, अगर आप उनको फोन करोगे तो आपकी बात डायरेक्टली फोन पे किसी बंदे से नहीं होगी, आपकी बात पहले एक रोबोट से, चैटबॉट से होगी, फिर वो आपकी कॉल आगे बाद में ट्रांसफर करेगा। तो यानी कि चैटबॉट क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इंसानों की तरह ही बात करके रिप्लाई करते हैं। जिस तरह आपके पास अगर एप्पल का मोबाइल है तो आपने देखा होगा सीरी को हम बोलते हैं हे सीरी बताओ जी आज मौसम कैसा है, हे सीरी कॉल कीजिए मम्मी को, पापा को, मोहब्बत को, जान को। तो हमारे मोबाइल में सीरी होता है। अब सीरी के बारे में आपको एक बात बताऊं, ये क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। यानी कि जैसे मैं बोलूंगा हाय तो ये बता देगा हाउ आर यू। जनरली जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं हाउ टू। अब हाउ टू के बाद क्या क्या आ सकता है? हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेट सक्सेस इन एग्जाम, हाउ टू फलाना डिमका, ऐसे ढेर सारे फ्रेज बन सकते हैं। तो सीरी क्या करता था, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो ये नया वर्ड प्रिडिक्ट करता है। मगर अब इसकी एक ड्रॉबैक है। मान लो मैं गूगल में लिखना चाहता हूं हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी, मैं ये चाहता हूं। तो जैसे मैं लिखूंगा ना हाउ टू, हो सकता है वहां पे आए हाउ टू डेट अ गर्ल, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू इम्प्रेस एंड मोटिवेट पेरेंट्स, ऐसे बातें आए। मगर मुझे क्या चाहिए? हाउ टू इंक्रीज मेमोरी। इसका मतलब जो मैं सर्च करना चाहता हूं वो वहां पे नहीं आ रहा है। तो कभी कभार ये जो टेक्निक है, ये हमारा कंटेक्स्ट, हमारा क्या मतलब है चीज कहने का, ये सीरी उसको समझने में फेल हो जाती है। इस बात को बोलते LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सीरी क्या करेगा? मुझे मेरे मुताबिक कोई चीजों को रिप्लाई करेगा, मगर कभी कभार वो चीज सही होगी, कभी कभार वो नहीं होगी। तो आपको पता चल गया कि AI का बिगिनिंग हिस्टोरिकल पॉइंट कैसे चला, चैटबॉट आ गए, सीरी आ गया। अब थोड़ा और मैं अगर आपको प्योरली एग्जाम की तरफ ले चलता हूं, अब की बातें सुननी है और एग्जाम के लिए याद रखनी है। मेरे प्यारे बच्चों, 2017 में गूगल ब्रेन एक कंपनी है, इस गूगल ब्रेन की टीम्स ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया। इस कंसेप्ट को बोलते ट्रांसफार्मर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर्स। अगर आपने पहले किसी भी एग्जाम के लिए कभी ना कभी तैयारी की है तो आपको पता होगा, JKSS भी पूछता है
बताओ जी, ये बताओ जी, हमारे किस जनरेशन के बाद आईसी आ गया, किस जनरेशन के बाद नेचुरल लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई? तो एग्जामिनर पूछता है। अब मैं आपको गारंटी से कहता हूं एग्जामिनर जरूर कभी पूछेगा कंप्यूटर में ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट कब लाया और ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट किसने लाया। अब ये ट्रांसफार्मर होते क्या हैं, देखो यहां पे यही आपको मैं बता देता हूं। यहां देखो, आपको ये कोई पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट को इसके साथ भी जोड़ा हुआ है, इसके साथ भी जोड़ा हुआ है, इसके साथ भी जोड़ा हुआ है, इस पॉइंट को इसके थ्रू इसके साथ भी जोड़ा हुआ है, इसके साथ भी जोड़ा हुआ है, इसके साथ भी जोड़ा हुआ है। यानी कि यहां पे हर एक पॉइंट हर दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे टेक्नोलॉजी को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। देखो जी, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी को बड़े अमाउंट में, बड़े लेवल पे जो काम करते हैं, ऐसी स्कीम को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, एक देखो, मान लो मैंने इसको कुछ पूछा, ये सब को चेक करेगा और सब चीजों को चेक करने के बाद मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो 2017 में क्या हुआ, न्यूरल नेटवर्क को यूज करके ट्रांसफार्मर का कोई कंसेप्ट बनाया गूगल ब्रेन नाम की कंपनी ने। और इस ट्रांसफार्मर की मदद से दुनिया में एक नई चीज आ गई, तहलका मच गया। दुनिया में सोचने समझने और काम करने का तरीका ही बदल गया। अब जनाब, इस ट्रांसफार्मर की मदद से आ गया, क्या आ गया? ट्रांसफार्मर की मदद से एक नया प्रोग्राम जनरेट कर दिया जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। क्या बोलते हैं? जनरली तो चैट जीपीटी 2018 में ही आ गया, मगर इसमें काम करने का बेहतरीन तरीका नवंबर 2022 के बाद शुरू हुआ। वो बताएंगे कैसे। तो जब चैट जीपीटी 1 एक प्रोग्राम जनरेट किया गया, जी का मतलब हो गया जनरेटिव, पी का मतलब हो गया प्री ट्रेंड, इसको पहले से ही कई ट्रिलियन डेटा डाल के इसको ट्रेनिंग दी गई, और ट्री का मतलब ट्रांसफार्मर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैट जीपीटी नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, और ये बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। क्या नाम है इसका? ओपन एआई। तो ओपन एआई कंपनी ने एक प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर बना दिया जिसका क्या है? चैट जीपीटी। हमारे जेकेएसएसबी में इसकी सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाएगी, या कभी हो सकता है एग्जामिनर पूछे चैट जीपीटी किस हेड कंपनी का है। ठीक है जी, इतना पता चल गया। और आगे चलते, बहुत कम टाइम में मैं आपको ये पूरा निचोड़ निकाल के देता हूं पेपर के लिए क्या जरूरी है। अब आप यहां देखो, आपको मैं देखता हूं स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां फोकस करो। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का एक एडवांस वर्जन आ गया, 3.5 वगैरह आ गए। तो आपको याद रखना है चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ? 2022 के बाद एडवांस वर्जन। कंपनी कौन सी है? ओपन एआई। दिख रहा होगा आपको यहां पे, मैं देखूं स्क्रीन पे आपको ये चीज दिख रही कि नहीं। हाँ, दिख रही है। वीडियो को क्वालिटी को जरा बढ़ाना है। तो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? ओपन एआई। दिसंबर 2000, अच्छा थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं यहां पे। जब चैट जीपीटी आया, अब गूगल ने एक इसी तरह का अपना प्रोग्राम जनरेट कर दिया जो प्री ट्रेंड हो गया। ट्रांसफार्मर है ये भी। गूगल बार्ड किसका है? गूगल का। बिंग एआई माइक्रोसॉफ्ट का। यानी कि चैट जीपीटी की टक्कर में आ गए। मगर चैट जीपीटी ने इतना बढ़िया काम किया कि इसकी टक्कर में अभी कोई नहीं फिर आप आगे आया। और आगे चलते हैं, तो चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का। आगे देखो, परप्लेक्सिटी, ये भी इसी तरह का एक चैटबॉट है। किसका है? परप्लेक्सिटी कंपनी का है।
और आगे चलते हैं, फरवरी 2023 में लामा आ गया, ठीक है। लामा किसका है? मेटा एआई, एक कंपनी है मेटा एआई का, इसी तरह का एक प्रोग्राम है, उसको क्या बोलते हैं? लामा। और आगे चलते हैं, मार्च 2023 में क्लॉड नाम का आ गया, एंथ्रोपिक कंपनी का नाम है। क्लॉड किसका है? एंथ्रोपिक का है। क्या ये? चैटबॉट है, इसमें हम सर्च करते हैं चीजों को, हम मैसेजेस आते हैं। और आगे चलते हैं, नवंबर 2023 में ग्रॉक आ गया, एक्स एआई, एलॉन मस्क की जो कंपनी है एक्स, जब उसने ट्विटर खरीदा तो नाम एक्स रख दिया, ये ग्रॉक किसका है? एलॉन मस्क का। फिर जनाब दिसंबर 2023 में जिमनाई आ गया, किसका है? गूगल का, याद रखना है जिमनाई किसका प्लेटफॉर्म है? गूगल का है। और आगे चलते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर 2023 में देखो डीप सीक आ गया, ये किसका है? डीप सीक एआई कंपनी का है, ये गूगल की तरह काम करता है, सर्च करते हैं हम इस पे चीजों को। और आगे चलते हैं, 2024 में ले चैट आ गया, मिस्ट्रल एआई नाम की कंपनी है उसका। इसके अलावा यानी कि आज इतने ज्यादा चैटबॉट हो गए हैं कि हम कितने याद करें और कितने छोड़ें, ये एक हमारे लिए नया चैलेंज बन गया है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये याद रखना है कौन सा चैटबॉट किसका है, और कभी मुश्किल एग्जामिनर कुछ पूछ ले तो हो सकता है इनको सीक्वेंस में लिखने के लिए बोल दे, या ज्यादातर चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बढ़ाया। अब ये एक बात और आपके साथ करनी है कि आप में से जिन भी बच्चों ने हमारे वेबसाइट में कोर्सेज लिए थे, तो वेबसाइट को पिछले दिनों में कुछ अपग्रेड चल रहा था, अब वो डिट्टो अपग्रेड हो गए, बिल्कुल बेस्ट हो गया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये भी बात बता दूं आपको कि वीडियो लेक्चर्स जो आप बच्चे ले रहे हो, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों को ये फेस करनी पड़ रही थी कि कैसे एक्सेस होगा, तो वो भी मैंने बिल्कुल ठीक करा दिया है, टीम बैठ के इसको बहुत अच्छा कर दिया है। तो अगर आप में से कांस्टेबल का पेपर है किसी बच्चे का, तो ये देखेंगे आप, मैंने ये कांस्टेबल के कोर्स में यहाँ पे, एक मिनट बताता हूँ आपको, कांस्टेबल के कोर्स में यहाँ पे जब आप क्लासेस में जाओगे तो ये आपको दिख रहा होगा शायद, क्लासेस में ज्योग्राफी की क्लासेस, एनवायरनमेंट की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस, बायो की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आपको यहाँ मिलेंगी। तो पीडीएफ के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं, पीडीएफ को भी मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको सभी पीडीएफ चाहिए पेड वाली तो ये हैं। मान लो आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए तो हिस्ट्री में जाओ, यहाँ पीडीएफ में जाओ, हिस्ट्री का पीडीएफ आएगा। ईवीएस का पीडीएफ चाहिए, ईवीएस में आओ, यहाँ पीडीएफ में तो आओ, देखो ये आ जाएगा। आप इन पीडीएफ्स को प्रिंट भी कर सकते हैं और इनको शेयर भी कर सकते हैं और घर बैठ के इनको पढ़ भी सकते हैं। और भी ये बात बताऊं कि करंट अफेयर का जो प्रोग्राम था वो भी अब बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। यहां आप देखेंगे कि जो भी करंट न्यूज़ है वो यहां पे आता है। हाँ देखो ना, ये भी कोई गुजरात ने स्टारलिंक कंपनी के साथ टाई अप किया है। देखो अभी पढ़ा रहा था मैं आपको कि एक्स जो है ये किसका है, एलोन मस्क का है। तो ये देखो जी स्पेस एक्स कंपनी है, ये सब फलाना डिम का रिसेंटली ये न्यूज़ में है। तो ये जो भी बच्चे करंट अफेयर के लिए हैं वो यहाँ से भी पढ़ा कीजिए, हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है, बहुत चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलती है, कोई वीडियो लेक्चर नहीं चलता है या कुछ और दिक्कत है, तो आप प्लीज़ हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको मैडम असिस्ट करेंगे, आप मैडम से बात कीजिएगा। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।